दोस्तों शुक्रिया। आज मैं अपने चैनल के अंतर्गत मोटिवेशन फॉर सक्सेस सीरीज 5 पर चर्चा करूंगा। उम्मीद है यह चर्चा आपको बहुत पसंद आएगी और जीवन को आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। जीवन में कुछ भी हो जाए, प्रयास, परिश्रम और संघर्षों की स्थापित सत्यता को नकारा नहीं जा सकता है। परिस्थितियाँ चाहे जो हो, इसका योगदान हमेशा रहता है, चाहे आप इसको रिकॉग्नाइज करें या न करें, परंतु इसका योगदान हमेशा रहता है। परंतु मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि प्रयास, परिश्रम और संघर्षों के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं पाया जा सकता है। मैं आज की चर्चा एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहूँगा। उस कहानी में ही सारे रहस्य छिपे हुए हैं। मैं आपके साथ उसको समझने की कोशिश करूँगा। मुफ्त में मिले धन, चाहे लॉटरी का ही धन क्यों ना हो या किसी स्रोत से मिला हुआ हो जिसमें आपने कोई प्रयास, परिश्रम और संघर्ष नहीं किया है, उस धन का सदुपयोग करने के पहले आप उसका किसी बेसहारा की मदद में जरूर उपयोग करें। अगर ईश्वर आपको ऐसा अवसर प्रदान करता है कि किसी की गरीब की बेटी की शादी करा दें तो ज़रूर कराना। किसी गरीब बच्चे की स्कूल फ़ी भरना हो तो ज़रूर भरना। और ऐसा अवसर अगर ईश्वर आपको उपलब्ध कराता है कि किसी व्यक्ति की जान आपके कान बच जाए तो निश्चित रूप से कराना। दोस्तों, यकीन मानिए, यह कार्य आपके धन में वो बढ़ोतरी करेगा, वो बरकत देगा जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। आइए अब अपने इस कहानी की चर्चा करते हैं। एक समय की बात है, एक भिखारी युवक जो बहुत ही ऊर्जावान और आकर्षण व्यक्तित्व का मालिक था, भिक्षाटन के काम में था। भिक्षाटन कर रहा था, एक घर से दूसरे, दूसरे से तीसरे कर रहा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ कहीं थे। धनुषधारी अर्जुन की दृष्टि उस पर पड़ी और उससे बहुत प्रभावित हुई। उसको बुलाया और पूछा, ये भिक्षाटन का काम कब से करते हो? तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? उनको बहुत दया आई और उन्होंने उस युवक को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और बताया कि अब घर लौट जाओ, भिक्षाटन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। उस युवक ने वैसा ही किया, लौट कर घर जाने लगा। परंतु ये क्या, रास्ते में ही लुटेरों ने उसके धन को लूट लिया, स्वर्ण मुद्राओं को लूट लिया। रोता बिलखता घर पहुंचा और पत्नी से सारी बातें बताई। पत्नी भी बिलख पड़ी, परंतु करते क्या कर सकते थे। दूसरे दिन वह युवक पुनः भिक्षाटन के कार्य में चला गया। कार्य से अनुवर्त करना था, परिवार चलना। और भिक्षाटन के कार्य में उस दिन भी अर्जुन अपने सखा कृष्ण के साथ भ्रमण पर थे और उन्होंने इसे देख लिया और देख करके बड़ा गजब फील हुआ। उन्होंने उस युवक को बुलाया, क्यों? मैंने तो तुम्हें कल स्वर्ण मुद्राएं दी थी इस उम्मीद के साथ कि कल से तुम्हारे भिक्षाटन की वृत्ति समाप्त हो जाएगी और तुम बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को अच्छे ढंग से चला सको। परंतु क्या हुआ? इस पर वह युवक अपनी व्यथा बताने लगा, प्रभु, रास्ते में ही लुटेरों ने हमारा वह स्वर्ण मुद्रा लूट ली और फिर हमारी स्थिति वही हो गई जो कल थी। इस पर अर्जुन बड़े दुखित हुए और प्रभावित हुए। उन्होंने उस दिन एक बड़ा ही बेशकीमती मोती उसे प्रदान किया और कहा कि जाओ, अब तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, भिक्षाटन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर लौट जाओ। वह घर चला गया उनके कहने के अनुसार। घर चला गया और परेशान कि इतना बेशकीमती मोती
मैं कहाँ रखूं, कहाँ छिपाऊं। घर में उस समय इसकी पत्नी एक घड़ा लेकर के नदी पानी के लिए गई थी। एक दूसरा घड़ा रखा हुआ तो उस घड़े में छुपा दिया और आराम करने चला गया। इसलिए पत्नी उसकी वापस आई और घड़े का पानी रखकर दूसरे घड़े में भी पानी लेने चली गई। दूसरे घड़े में पानी लेने नदी में जब भी पहुंची, उसी वक्त अचानक वो घड़ा फूट गया और उसमें रखा हुआ मोती नीचे गिर गया, जो कि उसको मालूम नहीं था। और बड़ा दुखित मन से वो वापस आ गई, घर पर अपने पति को सारी बातें बताई। पति ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के मित्र अर्जुन ने मुझे एक बड़ा ही मूल्यवान मोती दिया था, जिसको मैंने इसी घड़े में रखा था। उससे हमारी सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती और हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती। तुमने क्या कर दिया? अब क्या करते? दोनों रोते बिलखते, अपने अपने कर्म को, अपने जीवन को बड़ी ढांट सा बढ़ाते हुए दूसरे दिन तीसरे दिन युवक पुनः भिक्षाटन पर चला गया। भिक्षाटन पर चला गया किसी दूसरे गांव, और इस टाइप से वह घूमता रहा, एक घर से दूसरे घर, तीसरे घर। अचानक अर्जुन पुनः उसे देख लिए, चूँकि वह भी भ्रमण पर थे, और उसको उस बार भिक्षाटन करते देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुए और गुस्सा भी आया और आश्चर्यचकित भी हुए कि मैंने तो इसे इतनी मूल्यवान स्वर्ण मुद्राएं दी थी, मूल्यवान मोती दिए थे, फिर यह युवक भिक्षाटन में लगा हुआ है। बुलाया और रोते हुए उस युवक ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। प्रभु, हमारे साथ एक घटना घट गई। श्री कृष्ण वहीं पर थे, वो सारी चीज़ें सुन रहे थे। उन्होंने युवक को पास बुलाया और 2 सिक्के उसको वापस किए और कहा कि अब तुम घर लौट जाओ, आगे नहीं जाना, तुम्हारी सारी समस्याएं का हल मिल जाएगा। वो युवक वो 2 स्वर्ण मुद्रा 2 सिक्का तो लिया और सिक्का लेकर, साधारण सिक्का लेकर के वापस आ रहा था। रास्ते में सोच भी रहा था, भगवान श्री कृष्ण के सखा अर्जुन ही कितने अच्छे, उन्होंने तो मुझे स्वर्ण मुद्राएं, कीमती स्वर्ण मुद्राएं और कीमती बेशकीमती मोती दिए थे। भगवान श्री कृष्ण ने तो मात्र साधारण 2 सिक्के दिए। तो अर्जुन ही बड़े अच्छे हैं, यह सोचता हुआ आ रहा था। तभी तक रास्ते में उसे एक मछुआरा मछली मार कर जा रहा था, वो दिखाई पड़ा। उसके जाल में एक सुंदर सी मछली फंसी हुई थी। उसे देखकर उसे बड़ा लोभ आया, बड़ी दया आई और उस मछली को बचाना चाहता था। उसने मछुआरे से कहा, दोस्त, इस मछली को मुझे दे दो और मैं 2 पैसे तुमको देता हूँ। मछुआरे ने उस मछली को दे दिया, उन्होंने 2 पैसे वापस दे दिए। उस मछली को एक पात्र में जल के साथ लिया और उस मछली को बचाने के लिए वो पुनः नदी के पास चला गया और नदी में उस मछली को पानी के साथ उड़ेलने के वक्त उस बर्तन में देखा, एक सुंदर सा चमचमाता हुआ मोती उसमें दिखाई पड़ा। वह वही मोती था जो उसकी पत्नी ने घड़ा में पानी भरने के क्रम में नदी में जब प्रयोग किया, उस समय वो फूट गया था। अब उससे वो मोती नदी में चला गया, जिसको उस मछली ने निगल लिया था। वह वही मछली थी जिसने बर्तन में मोती को वापस कर दिया, और इस तरह उसने मछली को नदी में छोड़ दिया। और उस खूबसूरत और बेशकीमती मोती को देख करके बड़ी खुशी हुई और वो चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया। इत्तेफाक से उसी वक्त नदी के किनारे से वे 2 लुटेरे जा रहे थे। वो सुनकर घबरा गए, ये मिल गया सुनकर घबरा गए, और उसको लगा कि वह युवक हम लोगों को पहचान गया, जिससे हम लोगों ने स्वर्ण मुद्राएं लूट ली। वह दौड़ कर पास में आए, मित्र, राजा से इसकी शिकायत नहीं करना, हम लोग आपकी स्वर्ण मुद्राएं वापस कर देते हैं। इस प्रकार उस युवक के पास वह बेशकीमती मोती और स्वर्ण मुद्राएं, सारे धन वापस आ गए। अर्जुन को इस घटना पर बड़ा आश्चर्य हुआ।
और अर्जुन ने श्री कृष्ण ने पूछा, मित्र ये कैसे हुआ? हमने तो जीवों की इतनी मदद की, स्वर्ण मुद्राएं, बेशकीमती मोती दिए, परंतु उससे कोई लाभ नहीं हो सका। आपने तो एक छोटे से 2 सिक्के दिए और इतना बड़ा बदलाव। कृष्ण ने कहा, उस 2 सिक्के से किसी की जान बच गई। यह बहुत बड़ा सदकार्य था, जिसके कारण उसके डूबे हुए सारे धन वापस हो गए। दोस्तों, जब भी कभी आपको इस टाइप से अनाप्रयास, चाहे लॉटरी का धन क्यों ना हो, उसका सदुपयोग जरूर करना। सदुपयोग में दूसरे का लाभ भी समाहित है और यह आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा उफान लाने वाला है। दोस्तों, आपने देखा कि इस कहानी में कितनी बड़ी चेंजेज आई और इसमें देख रहे हैं कि अनेकों प्रकार की चेंजेज आ रही है, परंतु आप देखेंगे कि इस सारी घटनाओं में संघर्षों की दास्तान खत्म नहीं हुई। वह युवक अपनी प्रतिदिन की भिक्षाटन रूपी श्रम को अगर नहीं करता तो क्या यह संभव था? श्री कृष्ण की कृपा उस पर बरसती नहीं होती। परंतु इतनी नाकामियों के बाद भी, इतना असफलताओं के बाद भी उसने अपना प्रतिदिन का भिक्षाटन रूपी श्रम को बंद नहीं किया। उसके जज्बे को सलाम करना चाहिए और उसके लगातार प्रयास ने श्री कृष्ण की कृपा मिल गई और जिसके कारण उसके लूटे हुए सारे धन वापस हो गए, उसकी ज़िंदगी बदल गई। तो अंत में कहना चाहिए, कार्य चाहे जो हो, आपका जो भी क्षेत्र हो, जो भी अवस्था हो, प्रयास, परिश्रम और उद्यम, संघर्ष, यह जीवन का मूल मंत्र है, सफलता का मूल मंत्र है। क्षेत्र चाहे जो हो, आप इसको हमेशा अपनाएं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में अगर मेरा प्रयास सफल हुआ, आपको कुछ भी मिल सका, तो मैं अपने प्रयास में सफल समझूंगा। अंत में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि अपने दोस्तों को भी सबकी जानकारी होती रहे। धन्यवाद।